ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। ये लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो हमारी इक्वेशन थी वो आइडेंटिफाइड इक्वेशन थी। उस इक्वेशन को हमने रिड्यूस्ड फॉर्म में उतार लिया था। जैसे कि अब मैं बोलूँ तो सी टी इज इक्वल टू, मैं इसको नाम दे दूँ अल्फ़ा 10 का, पाई 10 का, और इसको मैं नाम दे दूँ बी अपॉन 1 - बी को पाई 2 0 1, सॉरी पाई 10 ही होता है, पाई 10, और इसको मैं नाम दे दूँ पाई 1 1। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। और यदि अब ये जो 1/b 1 - b है ये यूटी के अपोन में भी आएगा, और जो यूटी को मैं अब नाम दे दूँ वी टी का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्लियर है आपको कि हमने ये जो इक्वेशन है ये रेड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन है। कैसे रेड्यूस की है हमने? जो हमारी इक्वेशन थी उसमें जहाँ पर वाई टी था उस वाई टी की जगह पे हमने वाई टी की इक्वेशन रखी और इसको सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर अब हमारे पास जो पाई 10 है वो अल्फ़ा अपॉन 1 - बीटा के बराबर है। पाई 1 1 है जो वो हमारे पास बी अपॉन 1 - बीटा के बराबर है। और वी टी है जो वो यू टी माइनस अपॉन 1 - बीटा के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब यदि हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करें, क्योंकि हमारा मॉडल क्या था, हमने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल लिया वो ये लिया था C2 अल्फ़ा प्लस बीटा वाई टी प्लस म्यूटी। इसको तो हमने क्या कर लिया है, रिड्यूस्ड फॉर्म में निकाल लिया है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी? दूसरी इक्वेशन थी वाई टी इज इक्वल टू सी टी प्लस आई टी। अब इसकी भी रिड्यूस्ड फॉर्म निकालते हैं और फिर उस पर हम क्या करते हैं, टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखिए वाई टी एज इट इज सी टी की जगह पे मैं ये रख दूँ, जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम सी टी की वैल्यू रखें जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 में थी। तो वाई टी इज इक्वल टू अल्फ़ा, क्या कर रही हूँ मैं, वाई टी इज इक्वल टू, ये सी टी की वैल्यू रख रही हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा वाई टी प्लस यू टी प्लस क्या है हमारे पास आई टी। इसको मैं ऐसे लिख लूँ वाई टी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वाई टी प्लस आई टी प्लस यू टी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं वाई टी, ये वाला जो बीटा वाई टी है इसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगी तो हो जाएगा बीटा वाई टी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई टी प्लस यू टी। ठीक है। अब यहाँ से मैं वाई टी को कॉमन लेती हूँ तो 1 - बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई टी प्लस यू टी। अब वाई टी निकालना है तो अल्फ़ा अपॉन 1 - बीटा प्लस 1/1 - बीटा आई टी प्लस यू टी अपॉन 1 - बीटा। अब इसको मैं वाई टी को वाई टी ही रखूँ। इसको मैं अब नाम दे दूँ पाई 20 का, इसको मैं नाम दे दूँ पाई 22 का, और आई टी एज इट इज़ रहेगा और इसको मैं नाम दे दूँ वी टी का। तो ये हमारी जो दूसरी इक्वेशन थी उसको हमने रेड्यूस करके रेड्यूस्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब जैसे कि हमारा जो टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड कहता है कि पहले आप क्या करो, आपका देखो जो यहाँ पर आपका रिग्रेस जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है बच्चे, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल रिग्रेस्ड बन गया है। किस पे रिग्रेस्ड हो रहा है? आई टी पे। हमने क्या बोला था? हमने यही बोला था कि टू स्टेज में हम पहली स्टेज पर क्या करेंगे कि हमारा जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उसको रिग्रेस्ड कर देंगे प्री डिटरमाइंड वेरिएबल पर। तो हमारी जो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, क्योंकि इस इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन थी ये, और इस इक्वेशन में जो वाई टी और यू टी का रिलेशन था, कोरिलेशन था, उसको ख़त्म करना था। उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसकी रेड्यूस्ड फॉर्म उतार ली
और इस रेड्यूस्ड फॉर्म में हम देखते हैं कि हमारा जो वाई टी है, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, वो प्री डिटरमाइंड वेरिएबल पे क्या हो रहा है, रिग्रेस हो रहा है। अब पहली स्टेज का OLS लगाते हैं, फिर हम दूसरी स्टेज का लगाएंगे, तो हमारा 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड बन जाएगा। अब यहाँ पर अब मैं अप्लाई तो करके नहीं दिखाऊंगी आपको, हमने OLS मेथड बहुत अच्छे से किया हुआ है, आप सभी को याद होगा। यदि मैं एक रफ पेज उठाऊं और उस पर आप लोगों को फिर से बताने की कोशिश करूं, तो आप सभी को याद होगा एक्स क्या था, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नोट B1 एक्स आई और म्यू आई, यही था। इसी तरह से अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है बच्चे, वाई टी इज इक्वल टू बी नोट की जगह पे गामा 2 0 है, B1 की जगह पे गामा 2 2 है, एक्स आई की जगह पे इन्वेस्टमेंट है IT है, और UT की जगह पे VT है। जैसे वहाँ पर आपके पास बी नोट कैप की वैल्यू एंड B1 कैप की वैल्यू निकल कर आती थी, यहाँ पर हमारे पास बी नोट कैप एंड B1 कैप की वैल्यू निकल के आती थी। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, गामा 2 0 की और गामा 2 2 की। तो जब हम यहाँ पर OLS अप्लाई करते हैं बच्चे, तो उसके लिए आपको उससे पहले जैसे वहाँ पर हमारे पास वाई आई होता था, तो हम एस्टिमेशन लेते थे, क्योंकि एस्टिमेशन पे ही तो हम OLS मेथड देखते थे कि भाई क्या ट्रू पैरामीटर के बराबर आ रहे हैं या नहीं। यानी कि ये हमारा ट्रू रिलेशन होता था, पॉपुलेशन रिलेशन होता था, उसका हम एस्टिमेशन करके चलते थे, जो वाई आई कैप बी नोट कैप और B1 कैप एक्स आई के बराबर होता था। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे, ये हमारा पॉपुलेशन रिलेशन है, हमें कुछ सैंपल लेना पड़ेगा, एस्टिमेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं जो वाई टी कैप और जो गामा आपका 2 0 है वो गामा कैप 2 0, और जो आपका गामा 2 2 है वो गामा कैप 2 2 में चेंज हो जाएगा, और ये रहेगा आपका प्रीडिटरमाइंड वेरिएबल एज इट इज़। अब यहाँ से अब हम जब हम वाई टी में से हमारा एम क्या रहता है, मिनिमाइज करना होता है वाई टी माइनस वाई टी कैप को, है ना। उसमें हम फिर समीशन लेते हैं, फिर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे 2 0 कैप के रिस्पेक्ट में और फिर 2 2 कैप की रिस्पेक्ट में, और ऐसा करने पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी 2 0 कैप की जो वैल्यू है वो क्या आती है, सभी को याद होगी। वहाँ पर वो वैल्यू क्या निकल के आती थी, वो निकल के आती थी यहाँ पर हमारे पास बी नोट कैप की वैल्यू क्या निकल के आती थी, वाई बार माइनस में B1 एक्स, यही निकल के आती थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी नोट कैप की वैल्यू ये निकल के आती थी, और इस क्वेश्चन में हमारे पास B2 कैप की वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, वाई बार माइनस, अब वहाँ पर B1 था हमारे पास, यहाँ पर क्या है पाई कैप 2 2 है, और वहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स आई होता था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारा जो प्री डिटरमाइंड वेरिएबल वहाँ पर एक्स आई होता था, यहाँ पर ये IT है। तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई बच्चे किसकी, वाई 2 0 कैप की। ऐसे ही हमारे पास पाई 2 2 कैप की वैल्यू निकल के आएगी, सभी को याद होगी। B1 कैप की वैल्यू क्या निकल के आती थी, समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो ऐसे ही y और i के मीडियम में निकल के आएगी, वहाँ पर क्योंकि हमारे पास y और x होता था तो उनके हिसाब से निकल के आती थी। और यदि हम वहाँ पे स्मॉल x y में दिखाते थे, स्मॉल x किसके बराबर होता था, x माइनस एक्स बार के, और y किसके बराबर होता था, स्मॉल वाला y माइनस वाई बार के। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, समेशन ऑफ वाई टी माइनस वाई बार यानी कि स्मॉल वाई, और आई टी माइनस में आई बार यानी कि स्मॉल आई, अपॉन में समीशन ऑफ आई टी माइनस में आई बार का स्केयर। बिल्कुल सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ गई। हमने क्या किया है बच्चे, हमने रिड्यूस्ड फॉर्म पर OLS अप्लाई किया है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है, OLS अप्लाई किया है। OLS अप्लाई करने पर हमें जो पाई 2 0 एंड पाई 2 2 के क्या मिल गए हैं, एस्टिमेट्स मिल गए हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब हम ये स्टेज एक कंप्लीट हो चुकी है।
ए वन स्टेप हैज़ कंप्लीटेड हेयर। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी एस्टिमेटेड अब वाई टी कैप है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी निकल चुकी हैं, अब इन चीज़ों को यहाँ पुट करोगे तो एस्टिमेटेड वाई टी कैप आ जाएगा ना। अब आपकी जो एस्टिमेटेड वाई टी है, इस एस्टिमेटेड वाई टी को आप अपने इस ओरिजिनल फंक्शन में रखेंगे। अब यहाँ आप वाई टी की जगह पर वाई टी कैप रखेंगे। यही हमारा फर्स्ट स्टेप था कि रिड्यूस करो ताकि दोनों का कोरिलेशन ख़त्म हो। फिर अपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को प्री डिटरमाइंड वेरिएबल पर क्या करो, रिग्रेस करो। फिर OLS लगाओ और एस्टिमेट्स लो। उससे आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी वाई टी की, यानी कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की, उस एस्टिमेटेड वैल्यू को अब आप अपने ओरिजिनल फंक्शन में रखें। तो अब हमारा जो फंक्शन है बच्चे वो क्या बन जाएगा। अब हम स्टेप 2 शुरू कर रहे हैं और स्टेप टू में अब हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन जो क्या था पहले, सी टी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वाई टी प्लस म्यू टी, ये था। अब हम वाई टी की जगह पर क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ रखेंगे। क्या रखेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ रखेंगे वाई टी की। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सी टी इज इक्वल टू अल्फ़ा एज इट इज़, बीटा एज इट इज़, वाई टी की जगह पे वाई टी कैप और म्यू टी की जगह पे म्यू टी स्टार। ये हमारा अब क्या बन गया, हमारे पास हमने अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उस इक्वेशंस का जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल था उसके एस्टिमेट्स निकाल कर यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के एस्टिमेट्स को रख दिया है। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई है। अब हमारे पास क्या हुआ है बच्चे, एक इक्वेशन ये आ गई है। तो अब ये जो इक्वेशन है, अब हमारा एम क्या रहेगा कि इस और इसका डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। एस्टिमेटेड का और एक्चुअल का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और इसके लिए फिर से वही इन दोनों के जो डिफरेंस के समीशन को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से और बीटा के रिस्पेक्ट से। यानी कि फिर से हम क्या करेंगे, OLS अप्लाई करेंगे। अब हम सेकंड स्टेज पर फिर से क्या कर रहे हैं, OLS अप्लाई कर रहे हैं। किस इक्वेशन पर, इस इक्वेशन पर, ये जिस भी नंबर की इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, फॉर एग्जांपल दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। इस इक्वेशन पर हम फिर से क्या कर रहे हैं बच्चे, OLS अप्लाई कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन पर जब OLS अप्लाई करेंगे तो हम सिर्फ बीटा की रिस्पेक्ट में कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है। तो वही सेम इक्वेशन है जैसे हमारे पास OLS के लिए इक्वेशन आती थी। अब हम बीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे तो बीटा कैप तो वही आ जाएगा हमारे पास, समीशन ऑफ एक्स आई अपन समीशन ऑफ एक्स आई का स्केयर। यहाँ पर सी टी है और वाई टी है, तो समीशन ऑफ स्मॉल सी वाई अपोन में स्मॉल वाई का स्केयर। तो या फिर हम ऐसे लिख दें, स्मॉल सी इज इक्वल टू कैपिटल सी माइनस में सी का अर्थमेटिक मीन, और वाई टी को लिख दे वाई टी माइनस में वाई टी का अर्थमेटिक मीन। तो इसको हम ऐसे लिखें, आप लोग समझ जाएंगे, समीशन ऑफ सी टी माइनस में सी बार और वाई टी कैप। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इस पर OLS अप्लाई कर रहे हैं तो कैप को लगाना ना भूले, वाई टी कैप माइनस वाई बार अपोन में समीशन ऑफ वाई टी कैप माइनस में वाई बार होल का स्केयर, वाई टी कैप माइनस में वाई बार होल का स्केयर। तो ये हमारा OLS अप्लाई करके जो पैरामीटर था, एस्टिमेटेड पैरामीटर बीटा कैप, वो निकल कर आ गया। अब इतना सोल्व होने के बाद अब आपको क्या करना है बच्चे, आपको वापस से जाना है यहाँ पर आप वापस से आए, जो ये है ना, यहाँ से अब आपको कुछ चीज़ निकाल के दिखानी है। यहाँ से आप वापस अपने फंक्शन पर आए और यहाँ पर इस फंक्शन पर आए और इसको सोल्व करें। कैसे सोल्व करें ये देखो, वाई टी हमारे पास है, आपके पास वाई टी कैप आपके पास है, आपके पास पाई कैप 20 की वैल्यू भी है ना। ओके, अब आप क्या करेंगे,
आप अपनी इस इक्वेशन में जो आपकी ये एस्टिमेटेड इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में यानी कि ये थी ना आपके पास बच्चे वाई टी कैप इज इक्वल टू पाई 20 कैप प्लस पाई 22 कैप आई टी। अब यहाँ पर आप इस इक्वेशन में जो आपकी ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, अपनी पाई 20 कैप की वैल्यू रख देंगे। तो वाई टी कैप इज इक्वल टू पाई पाई 20 कैप की वैल्यू क्या निकल के आई है, वाई बार माइनस में पाई 22 कैप और आई बार, यही निकल के आई है, बिल्कुल रख दी। फिर एज इट इज पाई 22 कैप आई टी, ठीक है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, वाई टी कैप साथ में ही रहेगा माइनस वाई बार, ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस का है तो इसको पीछे कर दो, ये प्लस का है इसके आगे, इसको आगे रख लो, पाई 22 कैप आई टी माइनस पाई 22 कैप आई बार। यहाँ से क्या मैं पाई 22 कैप को कॉमन ले लूँ, ले सकती हूँ, तो अंदर बच गया आई टी माइनस में आई बार। हमारे पास ये अंदर की तरफ बच गया। ये किसकी वैल्यू आई है बच्चे, ये आई है वाई टी कैप माइनस वाई बार की। तो क्या जो ये वैल्यू निकल के आई है वाई टी कैप माइनस वाई बार की, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, वाई टी कैप माइनस वाई बार कर सकती हूँ ना, यस। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 निकल के आई है, जो इस वैल्यू को, जो वैल्यू निकल के आई है इक्वेशन नंबर 8 में वाई टी कैप माइनस वाई बार की, इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 में हम पुट कर देंगे वैल्यू को। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, बीटा कैप एज इट इज, समीशन ऑफ सी टी माइनस में सी बार एज इट इज, और जो वाई टी कैप माइनस वाई बार था उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी, ये वैल्यू लिखूंगी। तो लिख दिया पाई 22 कैप आई टी माइनस में आई बार, ठीक है। नीचे स्केयर है, नीचे क्या था, नीचे क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स, जैसे यदि हम सिंपली निकालते हैं बी कैप की वैल्यू बी 1 कैप की, तो ये होता है ना समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समीशन ऑफ एक्स आई स्केयर। तो स्केयर था, यानी कि जो ये यहाँ पर जो चीज़ थी, मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये देखो ये यहाँ पर क्या है, स्केयर की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम ये जो वैल्यू है इसको उतारेंगे, कैप का भी स्केयर, इसका भी स्केयर लगा देंगे, और ब्रैकेट में जो है आई टी माइनस में आई बार का भी स्केयर, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। इतना करने के बाद अब आगे हमें क्या करना है, अब हम इसको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको आगे लिखा ले आए, पाई 22 कैप समीशन ऑफ सी टी माइनस सी बार और आई टी माइनस आई बार अपॉन, नीचे क्या था, पाई 22 कैप का स्केयर और आई टी माइनस आई बार। ये स्केयर से ये एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बी जो कैप है हमारा क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ सी टी माइनस में सी बार और आई टी माइनस में आई बार अपॉन में पाई 22 कैप आई टी माइनस में आई बार। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन निकल कर आ गई। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे। डू यू नो द वैल्यू ऑफ दिस, यस यू नो वेरी वेल, व्हेन वी सोल्व आवर सम वी गोट द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। तो अब ये जो हमारी वैल्यू है पाई 22 कैप की, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखें, बी कैप इज इक्वल टू, ऊपर सेम रहेगा सी टी माइनस सी बार और आई टी माइनस में आई बार, और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगी, हम यदि वैल्यू पुट करते हैं तो समीशन ऑफ वाई टी माइनस वाई बार और आई टी माइनस आई बार अपॉन में समीशन ऑफ आई टी माइनस आई बार, और इनटू में भी क्या है, ये वाला जो है
इनटू में क्या है बच्चे हमारे पास, मैंने कुछ नहीं किया, ये देखो एज इट इज़ उतारा, बस इसकी जगह पर जो वैल्यू आई हुई है वो रख दी। और इनटू में क्या है, आई टी माइनस आई बार। तो इस आई टी माइनस आई बार यहाँ पर हमारे इनटू में रहेगा। समीशन कहाँ गया, इसका समीशन भी लगेगा। जो हमारा यहाँ पर देखो समीशन है ना, तो समीशन को हम साथ में ही लगाएंगे। तो ये अब हमारा ये वाली चीज़ क्या हो गई, इससे कट गई। तो हमारे पास अब क्या आ गया, बी कैप इज इक्वल टू समीशन ऑफ सी टी माइनस सी बार और आई टी माइनस में आई बार अपॉन में समीशन ऑफ वाई टी माइनस में वाई बार और आई टी माइनस में आई बार। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, सॉल्यूशन निकल कर आ गया। और बच्चे ये जो सॉल्यूशन निकल के आया है, ये सॉल्यूशन हमारे किसके थ्रू आया है, टू स्टेज लिस्ट स्केयर मेथड के थ्रू निकल कर आया है। और मैं अब आपको यदि कराना चाहूँ, यदि आप इंटरेस्टेड हो करने में, मुझे बता देना, क्योंकि जो ये सॉल्यूशन निकल के आया है ये सेम सॉल्यूशन हमें कब मिलता है, जब हम जस्ट जो सिर्फ आइडेंटिफाइड, ये तो हमने किस पे इक्वेशन पे, टू स्टेज जो मेथड है हमने किस पे अप्लाई किया, इस इक्वेशन पे अप्लाई किया है ना, वाई टी इज इक्वल टू सी टी प्लस आई टी, है ना। यहाँ पे सी टी की वैल्यू रख के इस इक्वेशन पे अप्लाई किया है। और बच्चे जो वैल्यू हमें बी कैप की यहाँ पर मिली है, ये वाली वैल्यू जो बी कैप की हमें यहाँ पर मिली है, जब हम अपने फर्स्ट वाली इक्वेशन यानी कि सी टी इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, ये थी ना फर्स्ट इक्वेशन हमारी, सी टी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी वाई टी प्लस यू टी। यदि इस पर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके रेड्यूस्ड करते हैं तो ये वाले पैरामीटर्स हमारे निकल कर आते हैं, यही निकल के आए थे ना, सी टी इज इक्वल टू पाई 10 पाई 11 आई टी प्लस वी टी। यदि बच्चे इस पर मैं इनडायरेक्ट लिस्ट स्केयर मेथड अप्लाई करती हूँ ना, तो भी मुझे बी कैप की वही वैल्यू मिलती है जो टू स्टेज लिस्ट स्केयर मेथड से मुझे मिली है जब मैंने दूसरी इक्वेशन पर देखा और इसको अप्लाई किया। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि आपकी इक्वेशन आइडेंटिफाइड है, चाहे वो जस्ट आइडेंटिफाइड हो या ओवर आइडेंटिफाइड हो, उनको सोल्व किया जा सकता है। जो जस्ट आइडेंटिफाइड है उसको आप इनडायरेक्ट लिस्ट स्केयर मेथड से अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, और जो आपकी ओवर आइडेंटिफाइड है उसको आप टू स्टेज जो लिस्ट स्केयर मेथड अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। आंसर जो रहेगा आप लोगों का सेम आएगा। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया है, फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ लेना।